students, welcome to online English class. Today we are going to study chapter The Adventure of Toto. पहले मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर के बारे में बता देती हूँ कि इस चैप्टर में जो राइटर है उनके दादाजी एक बंदर को खरीद लाते हैं जिसका नाम टोटो होता है और वो घर में उसको कैसे रखते हैं, क्या क्या होता है, वो सब इसमें बताया गया है. सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर. ग्रैंडफादर बोट टोटो. ग्रैंडफादर ने टोटो को खरीदा था. किससे? टोंगा ड्राइवर से. टोंगा ड्राइवर जिसको हॉर्स ड्राइव करते हैं. फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज. कितने रुपीज में खरीदा था? 5 रुपये में खरीदा था. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मोंकी टाइड टू फीडिंग थ्रू एंड द मोंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. फीडिंग थ्रू होता है कि ए वैसल डेट इज यूज्ड टू फीड द एनिमल्स, यानी कि एक ऐसा बर्तन जिसके अंदर खाना डालते हैं और जिसको जानवर खाते हैं. तो और आउट ऑफ प्लेस मीन्स लुकिंग सो स्ट्रेंज, यानी कि अजीब सा दिखना. तो जो टोंगा ड्राइवर था वो हमेशा उस रेड मोंकी को कहाँ पर बांध कर रखते थे? एक ऐसी जगह बांध कर रखते थे जिसमें उसको खाना वाना खिलाते थे, या तो ऐसे वैसल पे बांध के रखते थे. और जो बंदर था वो दिखने में बहुत ही सो स्ट्रेंज, यानी कि अजीब दिखता था. तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया, सोचा कि ये लिटिल फेलो है, जो यंगर जो मोंकी है, इसको हम अपने साथ लेकर चलते हैं. प्राइवेट जू इसलिए कहा गया है क्योंकि जो उनके दादाजी थे उन्होंने और बहुत सारे एनिमल्स रख रखे थे, तो उनको एनिमल्स रखने का शौक था. इसलिए उसने सोचा कि उसे इतने सारे एनिमल्स में हम एक इस बंदर को भी रख लेंगे. टोटो वाज ए प्रिटी मोंकी. टोटो था वो बहुत ही सुंदर बंदर था. हीज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिसचीफ बीनेथ डीप सेट आईब्रोज. जो उसकी आंखें थी, जो वो चमकीली आंखें चमकी रही थी. और मिसचीफ मीन्स शरारत से, मतलब उसकी आंखें शरारती लग रही थी. बीनीथ डीप सेट आईब्रो. और कहाँ से दिख रही थी वो? आईब्रो उसकी गहरी थी बंदर की, उसके नीचे से दिख रही थी. एंड हीज टीथ. और जो उसके दांत थे, विच वर ए पर्ली वाइट, यानी कि पर्ली वाइट मीन्स मोतियों जैसे सफ़ेद. और जो उसके दांत थे वो मोती जैसे सफ़ेद थे. वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल. जो हमेशा ऐसा लगता था जैसे जब वो मुंह खोलता था तो जैसे हंस रहा हो, और हंसते हुए उसके दांत मोती जैसे दिखते थे. डैट फ्राइटेंड मीन्स डरा देना. तो वो उन दांतों को देखकर डर जाते थे. डैट लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज. एंग्लो इंडियन लेडीज होती है जो ब्रिटेन की होती है और इंडियन में रहती है, तो उनको एंग्लो इंडियन लेडीज बोलते हैं. तो जो एंग्लो इंडियन लेडीज थी वो उस बंदर को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती थी. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स. और जो उसके हाथ थे वो बहुत ही ज़्यादा सूखे हुए थे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पतले थे. और ऐसा लगता था जैसे कि पिकल मीन्स सुखा देना बहुत. तो ऐसा लगता था कि जैसे धूप में रख दिए हो और वो धूप में पड़े पड़े सूख गए हो, तो उसके हाथ ऐसे लगते थे. येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड वीक्ड. लेकिन जो उसकी उंगलियां थी वो बहुत ही तेज थी, यानी कि फटाफट उनसे अपने काम निपटा लेता था. और वीक मीन्स शरारती थी, और उन हाथों से वो शरारत भी करता रहता था. एंड हीज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक. जो उसकी पूँछ थी वो बहुत ही उसको सुंदर बना देती थी, देखने में वो सुंदर लगता था उसकी पूँछ की वजह से. ग्रैंडफादर बिलीव्ड. ग्रैंडफादर को ऐसा मानते थे, ए टेल वुड एड टू एनी वन गुड लुक, यानी कि किसी के भी जानवरों के जब टेल होती है उसकी सुंदरता को बढ़ा देती है. ऐसा मेरे दादाजी का मानना था, राइटर बता रहे हैं. ऑल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड. और ये जो पूँछ होती है वो तीसरे हाथ का भी काम करती है. He could use it to hang from a branch. और वो जो पूँछ थी उसका इस्तेमाल ब्रांचेस पर, जो ब्रांचेस पार्ट ऑफ ट्री, तो जो ये पूँछ होती है उसकी वजह से ये ब्रांचेस पर भी इधर उधर लटक के आ जा सकता था. एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप
एनी डेलिकेसी डैट माइट बी आउट ऑफ हिज हैंड्स, और जो पूंछ थी उसी की वजह से वो स्कूपिंग मीन्स प्राप्त कर लेना, तो उसी की वजह से डेलिकेसी मीन्स डिलीशियस फूड, तो वो डिलीशियस फूड जो अच्छा अच्छा खाना होता था जो उसके हाथ में नहीं आ पाता था, उस खाने को अपनी पूंछ की वजह से अपने पास ले आता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज्ड वैन ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जो मेरी दादी माँ थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करती थी जब किसी नए जानवर को या एनिमल को घर पर लाया जाता था। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी कैप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर, इसलिए दादाजी ने क्या डिसाइड किया था, ये डिसाइड पहले हो चुका था कि हम जो ये बंदर ला रहे हैं, कि जो घर में बंदर आ रहा है इसको दादी माँ से छिपा कर रखेंगे। कब तक छिपा कर रखेंगे? अंटिल शी वॉज इन ए पर्टिकुलर गुड मूड, जब तक कि उनका मूड अच्छा नहीं हो जाएगा। किसी दिन अच्छे मूड में होगी तो बता देंगे कि हाँ ऐसे ऐसे बंदर आ गया। ग्रैंड फादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, तो ग्रैंड फादर ने और मैंने यानी राइटर ने क्या किया, उस बंदर को लिटिल क्लोजेस्ट में, यानी कि एक छोटी सी ओपनिंग थी, और वो कहाँ खुलती थी? बेडरूम में खुलती थी, यानी कि छोटी सी कोठड़ी थी, तो उसके अंदर उसको बांध दिया गया। किसको बांध दिया गया? टोटो को। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, और बहुत ही सुरक्षित तरीके से उसको बांध दिया गया। और सो वी थॉट, और हमने सोचा, टू ए पैग फास्ट एंड, पैग मीन्स एक खूंटी होती है, फास्ट एंड मीन्स कस कर टाइट बांधना, तो उसके हमने बांध दिया था उसको। और वो खूंटी कहाँ पर थी? पैग कहाँ पर था? दीवार में थी, तो हमने उसको सुरक्षित तरीके से दीवार पे एक खूंटी थी उसमें हमने टोटो को बांध दिया था, और उसको छिपा कहाँ पर दिया था? क्लोजेस्ट ओपनिंग में, कोठड़ी में छिपा दिया था। एफयू कौन कह रहा है ये बातें? ये बातें कह रहे हैं, ये राइटर बता रहा है कि ऐसे ऐसे बंदर को उन्होंने सेफ तरीके से बांध दिया था कि किसी को पता ना चले। A few hours later, कुछ घंटों के बाद, when grandfather and I came back to रिलीज टोटो, और कुछ घंटों के बाद जब मैं और दादाजी टोटो को खोलने के लिए वापस रूम में आते हैं, वी फाउंड, तो हम क्या देखते हैं, डेट दी वॉल विच हैड बीन कवर्ड, जो दीवार कवर्ड थी, किससे कवर्ड थी? विद सम ऑर्नामेंटल पेपर। ऑर्नामेंटल पेपर होता है ब्यूटीफुल पेपर, तो एक बहुत ही अट्रैक्टिव पेपर हम दादाजी ने लगा रखा था। चूजन बाई ग्रैंडफादर, यानी कि दादाजी ही उसको चूज करके लाए थे, खरीद कर लाए थे, तो वो पेपर क्या था? दीवार पर नहीं था। बैक टू रिलीज विद सम ऑर्नामेंट पेपर, यानी कि है जो पेपर से कवर्ड थी दीवार, वो नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, तो अब वहाँ पर वो पेपर ना होके खाली दीवार थी और उस पर प्लास्टर था और ब्रिक थी, यानी कि ईंटें और प्लास्टर ही बचा था, वो पेपर वहाँ पर नहीं था, हट चुका था। ब्यूटीफुल पेपर जो दादाजी ने लगाया था वो। दी पैग इन दी वॉल, जो दीवार के अंदर खूंटी थी, हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और रेंच्ड मीन्स उखड़ जाना, और जिस खूंटी पे बांधा हुआ था टोटो को, वो भी जहाँ पर खूंटी लगी हुई थी उससे बाहर आ गई थी। तो इस तरह से हमने देखा, और भी क्या देखा कि जो माई स्कूल को ब्लेजर, और जो मेरा स्कूल का ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो लटका हुआ था यहाँ पर, वॉज इन श्रेड्स, वो भी पीसेस में टूट चुका था। आई वॉन्डर्ड, मैं आश्चर्यचकित हो गया, वट ग्रैंडफादर वुड से, अब मैं सोच रहा था कि दादाजी अब क्या कहेंगे, कि क्या बताएंगे कि ये सब कैसे हो गया। इस तरह से हमने चैप्टर 2 का पेज नंबर 7 पढ़ लिया है। पेज नंबर 8 हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब